गुम हो गई, दिमाग की हालत से कमजोर है अभी भी। आपने तो तहरीर में लिखा है, तहरीर में लिखा था, तहरीर में तो आपने लिखा है ना, गलती हो गई, लिख गई। उत्तर प्रदेश से इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी सुर्खियों में आई है, जिसे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। अलीगढ़ की सास सपना और दामाद राहुल की कहानी तो पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन अब गोंडा जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक दामाद अपनी सास के साथ भाग गया है, जिससे हर कोई हैरान है। जब ये खबर मीडिया में आई तो महिला के पति का बयान भी सुर्खियों में आ गया। मामला कुछ नहीं था, हमारे दिमाग की हालत थी। हमारी मैडम सुबह 7 बजे निकल गई थी, वो कटरा चली गई। कटरा मुझे मालूम पड़ा, किसी ने वहाँ से उठा के लाया डोलिया थाने में, वहाँ पे हम वहाँ से लेके यहाँ आए जी। ये बात है, कोई कहाँ लेके गए थे? कटरा से आई है। कहाँ पे आई? दिमाग की हाल दुबौली बाजार में। दुबौलिया? हाँ, थाना दुबौलिया। हाँ, तो वहाँ पे जिला कौन सा है? जिला बस्ती लगता है वो। अच्छा, बस्ती ठीक है जी। वहाँ से हमने फिर पता चला है तो वहाँ हम यहाँ लेकर आए। अच्छा, बस और ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मतलब आपकी पत्नी आपके होने वाले दामाद के साथ फरार नहीं हुई, नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मैं गुम तो तहरीर में तो आपने लिखा है ना, गुम हो गई, दिमाग की हालत से कमजोर है अभी भी। आपने तो तहरीर में लिखा है, तहरीर में लिखा था, तहरीर में तो आपने लिखा है ना, गलती हो गई, लिख गई, गलती हो गई मेरे से। उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? और ये भी लिखा भी नहीं सर, ये लिखा भी नहीं हुआ। आप जो मेरे से बात कर रहे हो, ये सब नहीं लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये नहीं लिखा है। तो उसकी शादी आपने फिर कैंसिल कर दी लड़की की? कर दी, हाँ, जी। अच्छा, फिर 9 तारीख को आपने दूसरी जगह शादी तय की है ना? तो 9 तारीख को बारात आएगी आपके घर? शादी है बात तो आएगी। अच्छा, मतलब उनमें चल रही है, बस अपन निकाल ले जा रहे हैं सर हम। अच्छा, मतलब कितने दिन तक ये बाहर रही? 3 दिन सर। 3 दिन बाहर। और वो लड़का जो आपके, वो लड़का मुझे पता नहीं कौन है, कौन नहीं है। आपकी लड़की से शादी लगी थी ना? वो लड़का तो जहाँ का था पर घर में होगा, हमें सोच से मतलब क्या लेना देना। हमारा सामान हमारे पास है। कुछ सोच समझ के ही शादी लगाई थी सर? लगी थी नहीं, हमारा उसका जमा नहीं हो गया, नहीं लेन देन की बात हुई, हमारी नहीं हो पाई, हमने किया। उसके पति ने साफ कह दिया कि उसकी पत्नी का दिमाग ठीक नहीं था, इसी कारण वो चली गई। मीडिया से बात करते हुए उसने ये भी बताया कि अब पुलिस ने उषा देवी नाम की महिला को ढूंढ निकाला है और उसके पति को उसके साथ सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि आखिर क्यों महिला ऐसा कदम उठाई, लेकिन पति का कहना है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो चली गई। अब देखना है कि इस मामले का अंत क्या होता है। गोंडा जिले के खुडारे थाने की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 72 घंटे के अंदर ही 44 वर्षीय उषा देवी को खोज निकाला है और खुडारे ले आए। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें उनके पति किशन के हवाले कर दिया। अब पति पत्नी अपने परिवार के साथ घर लौट चुकी है। अवगत कराना है कि दिनांक 27 अप्रैल 2025 को थाना खोडारे क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने लिखित तरीके के माध्यम से सूचना दी कि उसकी पत्नी, जिसकी उम्र करीब 44 वर्ष है, वह 25 तारीख को सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस लिखित तहरीर पर थाना खोडारे पर गुमशुदगी दर्ज की गई है और गुमशुदा महिला के बरामदगी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही महिला की बरामदगी की जाएगी। बता दें कि उषा देवी की बेटी की शादी 9 मई को है, इसलिए पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। वहीं दामाद रामस्वरूप को बस्ती थाने की दुबौलिया पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मामला कुछ यूं है कि हबीबपुर की रहने वाली उषा देवी 25 अप्रैल की सुबह 7 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चला। आखिरकार 27 अप्रैल को उनकी गुमशुदगी का मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे इलाके में छानबीन की और 3 दिन के अंदर ही उन्हें ढूंढ निकाला। अब सब कुछ ठीक ठाक है और परिवार खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है।